वेलकम बैक एवरीवन। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि पाइथन में सिंटैक्सेस का क्या रोल होता है, मतलब ये सिंटैक्सेस क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं। तो पाइथन सिंटैक्सेस में कई तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। पहले आते हैं कीवर्ड्स, जैसे कि इफ़, फॉर, डिफाइन, वाइल, रिटर्न, ये सारे के सारे फंक्शंस होते हैं सिंटैक्सेस में। दूसरे आते हैं इंडेंटेशन। इंडेंटेशन यानी कि स्पेस होता है, जो हम स्पेस बार दबा के या फिर टैब दबा के देते हैं। और ये इंडेंटेशन देना पाइथन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो अदरवाइज़ आपका जो कोड है वो एरर दिखाने लगेगा, एरर दिखाएगा। इसके अलावा कॉलम्स होते हैं, जैसे कि एक ऊपर बंदी एक नीचे बंदी, ये दो पॉइंट्स होते हैं, ये कॉलम्स होते हैं। और ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं, जैसे कि इफ़ हो गया, फोर हो गया, डिफाइन हो गया, इन स्टेटमेंट्स के यूज़ के बाद लगाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें पैरेंथेसिस होते हैं, यानी कि ये वाला ब्रैकेट्स होते हैं, यानी कि ये वाला ब्रैकेट। और इसमें ब्रेसेस होते हैं, ब्रेसेस। इसके अलावा इसमें ऑपरेटर्स होते हैं, जिन्हें हम कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं जब हम कोई भी प्रोग्राम या कोड लिखते हैं पाइथन में। अब किसी भी प्रोग्राम को अगर मैं पाइथन में क्लोज करना है, यानी कि एंड करना हो, तो उसे एंड करने के लिए उसके लास्ट में हम उसे सेमीकोलन लगा देते हैं, सेमीकोलन। अब हम ये जान लेते हैं कि पाइथन सिंटैक्सेस काम कैसे करते हैं। तो इसे दिखाने के लिए, इसे समझाने के लिए अच्छे तरीके से मैं आपको अपने पाइथन के कंपाइलर पे ले आता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे आ गया हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये शिफ्ट दबा के, यार काम नहीं कर रहे हैं, क्या हो गया यार, ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं भाई, सेमीकोलन लग जाता है यार। हाँ ओके, लग गया, इट वर्क। अब हम एंटर मारेंगे, तीसरी लाइन पे आएंगे। अब हम लिखेंगे यहाँ पे प्रिंट। अब आपने ऑटोमेटिकली नोटिस किया हुआ यहाँ पे प्रिंट जो है वो एक स्पेस के बाद आया है। तो यहाँ पे इस चीज़ को इंडेंटेशन कहते हैं, और इंडेंटेशन लगाना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो अदरवाइज आपका कोड पूरा का पूरा वेस्ट हो जाएगा, यानी कि एरर दिखाएगा जब आप इसे रन करेंगे। तो अब यहाँ पे हम लगा लेंगे पैरेंथेसिस, यानी कि ये वाले ब्रैकेट्स। अब लगाएंगे हम सेमीकोलॉन्स। अब यहाँ पे लिखेंगे x इज़ ग्रेटर देन 5, एक्चुअली हम लिखेंगे यहाँ पे x इज़ ग्रेटर देन 3, x इज़ ग्रेटर देन 3। अब जब आप इसे रन करोगे तो यहाँ पे देखना क्या आता है। देखो ये वाला प्रिंट होके आ गया, x इज़ ग्रेटर देन 3। तो इस टाइप से सिंटैक्सेस पाइथन में काम करते हैं। अब हम दूसरे एग्जांपल पे आ जाते हैं। पहले इसके बारे में आपको क्लियरली बता देता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है, लेकिन उसे जानने से पहले हम जान लेते हैं कि पाइथन सिंटैक्स इतना स्पेशल क्यों होता है। पाइथन सिंटैक्स स्पेशल इसलिए होता है क्योंकि ये बहुत ही क्लीन और बहुत ही सिंपल होता है। इसके कई सारे यूनिक फीचर्स होते हैं, जैसे कि इंडेंटेशन कंट्रोल ब्लॉक्स, यानी कि अब मैं आपको अपनी स्क्रीन पर एग्जाम्पल के साथ दिखाता हूँ इसका क्या मतलब होता है। ये प्रोग्राम मैंने बैक, ओह शिट, I will have to plug the keyboard। अब ये सारा हम बैक करेंगे यहाँ पे, ओके। अब हम एक कोड लिखेंगे, ये वाला। अब यहाँ पे डिफाइन के नीचे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये स्पेस है, यानी कि ये इंडेंटेशन है। अब ये पूरा का पूरा प्रोग्राम लिखा हुआ है। डिफाइन ग्रीट, यानी कि ये ग्रीट करने वाला प्रोग्राम है। इसके अंदर आपको कोई भी नाम लिख देना है, फॉर एग्जांपल आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब इसे प्रिंट नाम के फंक्शन में दोनों तरफ से बंद करना है, यानी कि क्लोज करना है। हेलो एंड कामा नेम, प्रिंट वेलकम। तो कुल मिला के मोटा मोटी तौर पे पाइथन जो है एक सेट ऑफ रूल्स होता है, जिसे आपको फॉलो करना ही पड़ता है अगर आपको एक बढ़िया प्रोग्राम लिखना है, बढ़िया कोड लिखना है। अदरवाइज अगर आप इस रूल को फॉलो नहीं करते तो आपका पूरा का पूरा पाइथन कोड ख़राब हो जाएगा, यानी कि बहुत सारे एरर्स दिखाएगा, जो कि आपको देखने में अच्छा तो लगेगा नहीं। सिंटैक्स को समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है अगर आपको एक बढ़िया प्रोग्रामर, बढ़िया कोडर बनना है। अगर आपको पाइथन में एक्सपर्ट बनना है, पाइथन के किसी भी लैंग्वेज में अगर आपको एक्सपर्ट बनना है, तो आपको सिंटैक्सेस को बहुत ही बारीकी से समझना पड़ेगा।